Assalamualaikum. My name is Anna. Start with the name of Allah, who is most merciful and merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Here's my presentation number 2. Topic is Vignyan Literature. Presented by Amna. Presented to Dr. Hamad Mujib. Argis Manchula. ठीक है. Here are our table of contents. First of all, we know what are Vignyan region. Then we would know about his history. Then how they active they are. Then उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. देन हाउ दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्राई ईथर. ये उसके रिएक्शन उसकी एक्टिविटी पढ़ेंगे. मेजर फाइंडिंग एप्लीकेशन और यूजेस एंड देन फाइंड्स. विग्नर रीजन. बेसिकली विग्नर रीजन कैसे बनता है, ये क्या होता है, ये क्या. विग्नर रीजन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, किसी भी कार्बन का मेटल के साथ जुड़ जाना, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बन सकते हैं ना. और जो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड होता है ना, इसमें बहुत करेक्टर होते हैं. इसकी ड्यूअल नेचर होती है, मतलब ये हमारे वर्ड में हिपोक्रेट होता है. इसके दो शक्लें होते हैं. ये एक आयनिक भी होता है और एक होता है कोवलेंट भी. अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा. सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक आर्ट. अच्छे के साथ अच्छा, ये बुरी नहीं. मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ. वैसे इनकी आयनिक भी होती है, कोवलेंट होती है. अब कैल्शियम कार्बन हमारे पास अगर बॉन्ड बनाने लिथियम के साथ, तो ये भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है. तो ये अल्काइल लिथियम कार्बन मैग्नीशियम के साथ इसको लिखना ट्रीटेड हमने कह दिया, जो कि हमें यूज़ करना है. अब कैल्शियम को कैडमियम के साथ करें तो अल्काइल कैडमियम बन गया. अब लिग्नाइट रीजन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है RMgH. जो हमारे पास R होता है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या हम बेंजीन बेस पे कोई रिंग बेस स्ट्रक्चर भी हो सकता है. और X हमारे पास क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप. फॉर दिस पर्पज मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. ये हमने कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना. अब ये जनाब कौन है, ये विक्टर विग्नार्ड है, जिन्होंने स्टडीज की थी और जिन्होंने इन्वेंट किया था ये रिएजेंट. और इन्हीं के नाम की बेस पे हम ये रिएक्शन को करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, अब हिस्ट्री क्या थी कि ये एक मिस्ट्री है, ठीक है ना. उन्होंने मेथड डेवलप किया कि हम किसी भी तरह ना, जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट को कम्प्लेक्स में, या बेसिक से कम्प्लेक्स में जाएं, ठीक है ना. और इसमें क्या करें कि कार्बन को किसी और एटम के साथ जोड़ दें. और इस मेथड के उन्होंने रिएजेंट इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने नाम एक मैग्नीशियम हम रिएजेंट इस्तेमाल किया, जो कि क्या कर देता है, जो कि इस प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकता है. जब उनका ये सारा काम बाद में देखा गया, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत ही काम की. जो रिएजेंट बनाया है, ये बहुत ही काम का रिएजेंट है. और इस रिएजेंट ने हमें प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया. इस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया, क्योंकि उन्होंने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के प्रोसेस को पढ़ा था. इस वजह से इससे सारे प्रोसेस को विग्नार्ड रिएजेंट का नाम दे दिया गया. अब हम विग्नार्ड रिएजेंट के नाम से ही सारे प्रोसीजर को करते हैं. और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है कि ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हाइड्रोजन एटम मिल जाए, तो इसको फटाफट इनको स्नैच करने की, इसको चोरी करने की, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अगर इन्हें अगर बनाया भी जाता है तो ड्राई कंडीशन में बनाया जाता है. अगर इन्हें वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर एग्जाम्पल ले लें, तो वाटर में हाइड्रोजन आयन होता है. अगर हाइड्रोजन उधर आयन उधर से खींच लेंगे ना, तो वो ये मतलब रिएक्टिव हो जाएंगे, और ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं. जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इधर टूल्स यूज करके H2O वाटर का फॉर्मूला होता है. इधर हम OH अलग कर देते हैं और H अलग कर देते हैं, ठीक है. ये जो हमारा H है ना, ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, और हमारा हमारा जो OH है ना, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा. हाँ, ठीक है ना. ये हमारे पास इधर CH3 था ना, CH2 था ना, इसमें एक ऐड हो गई, हमारे पास क्या बन गया, एक अल्केन बन गया. और ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड है, ठीक है ना. तो इसने फटाफट बना के, अगर इसने रिएक्ट भी किया है, तो इसने कोई ना कोई चीज़ की फॉर्मेशन की है, इसने कोई चीज़ खराब नहीं की. लेकिन जब इसको हमने बनाना है, तो इसको प्योर फॉर्म में बनाने के लिए हमें ड्राई कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट स्लाइड.
Why ether is used as a solvent during the Grignard reagent? Grignard reagent में हम ether ही क्यों यूज करते हैं? इसकी दो कंडीशन। पहली कंडीशन है कि ये ether is a protic solvent। ए का मतलब होता है विदाउट प्रोटिक, मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन, कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन के मेटल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से और मैं आपको मजीद बताते देती हूँ कि जो आर और एम जी के दरमियान बॉन्ड है ना, वो हाईली पोलर होता है, मतलब वो कॉवलेंट बॉन्ड होता है। Grignard carbon is highly basic and react with the acidic proton of the polar cell like to water to form alkane। ये हमने पीछे पढ़ लिया। ईथर हैज नो एसिडिक प्रोटॉन, के ईथर में कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता था, इसकी वजह से ग्रिग्नाइड इसमें स्टेबल है। इसके बाद ईथर इज अ ग्रेट सॉल्विंग एजेंट है। उसके बाद जो आर और एम जी एक्स के बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, क्योंकि ड्यू नेचर है आयनिक भी होगा तो कोवलेंट भी होगा। उसके बाद ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और CO बॉन्ड इन ईथर इज क्वाइट पोटेंट एंड ऑक्सीजन ऑफ द डाइपोल कैन सॉल्वेट एंड स्टेबलाइज द RMgx बॉन्ड। ठीक है, next Grignard agent are soluble in ether। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? प्रिपरेशन हम इसमें इसलिए ऐसे करते हैं कि कोई भी हम हैलोजन और एल्केन ले लेते हैं, उसको मैग्नीशियम के साथ अटैच कर देते हैं और इसमें हम क्या डालते हैं, ड्राई ईथर, और उसको हीट कर देते हैं। ठीक है ना, और उसको हीट कर देते हैं, जो फ्लास्क कर देते हैं ना, उसको रिफ्लेक्स कंडेंसर के साथ जोड़ देते हैं और उसको वार्म करते हैं फॉर 20 से 30 मिनट। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है कि हमें ये मिल जाता है, हमारे पास रिएजेंट हमारे पास हमें मिल जाता है प्योर फॉर्म में। अगर कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं हो जाएगा इट मीन्स कि वाटर प्रेजेंट होगा। अगर वाटर प्रेजेंट हो जाएगा तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा वो, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने पहले रिएजेंट ही बनाना है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट करके ऐश बाइन है, जो कि बताया कि जो कंपोजिशन की रिएजेंट वो इस तरह भी हो सकते हैं कि डाइमर की फॉर्म में भी हो सकता है, और डाइमर जो कि इंटर कन्वर्टेबल है और इक्विलिब्रियम में टू MgX में, और MgX इंटरकन्वर्टेबल और इक्विलिब्रियम में और टू MgX में। ठीक है, अब जब दो मोनोमर हमारे पास मिल जाए ना, डाइमर क्या होता है कि जब दो मोनोमर हमारे पास मिल जाए ना तो हमारे पास आ जाता है डाइमर। ठीक है, और जो कि जो डाइमर है ना वो जॉइंट कर सकता है किसी भी बॉन्ड से, आयनिक हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब क्रिस्टलाइन ग्रिग्नाइड रीजन में क्या होता है? क्रिस्टलाइन ग्रिग्नाइड रीजन हम कैसे ट्रेन करते हैं कि जो हमारे पास एथेरिक का सॉल्यूशन होता है ना, ईथर का सॉल्यूशन होगा ना, उसको हम कूल डाउन कर लेंगे। जब कूल डाउन कर लेंगे ना तो वो मोनोमर कर लेंगे। मोनोमर हो गया ना जिसमें मैग्नीशियम हाइलाइट कोऑर्डिनेट्स विद two ether molecules in addition to having two covalent bonds। के दो covalent bond है, फिर the four groups are arranged tetrahedrally about Mg। tetrahedrally arrange है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3। sp3 होगी तो मीन के ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इनका एंगल है 129.28। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इधर एग्जाम्पल से एक बताती जाती हूँ कि कारिल का आपको पता है कार्बन वो जो कि अटैच होती है चार ग्रुप के साथ। इसी तरह मैग्नीशियम में ये चार के साथ अटैच है, दो ईथर के ग्रुप है, एक आर और एक एक्स है। इसी तरह आपको यहाँ आप कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ये कर सकते हैं डायमंड की फॉर्म में भर देते हैं, इधर दो एम आ गए और ये दो ईथर ग्रुप के साथ कोवलेंट की अटैच है। Despite the fact the solvent is an integral part of the Grignard reagent, I designed MgX for discussing their reaction। उसके बाद रिएक्शन नाइट्रोजन का, तो ये वाटर के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये रिएक्टिव स्पीशीज है। और जो है ना मैग्नीशियम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक हाइड्रोजन के साथ होते हैं, क्या होता है हम किसी भी इसका एडिशन कर देते हैं मल्टीपल बॉन्ड में। एडिशन ऑफ वाटर, ये हम पहले ही आपको मैं शुरू में की स्लाइड पे बात कर सकते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्केन की फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से एवरीथिंग हैज टू, इसकी वजह से हमें हर चीज़ को ड्राई रखना चाहिए। ठीक है ना, ये डेंसिटी वाटर जैसे कि इथाल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास एक अल्केन बन जाएगा और हमारे पास हाइड्रोक्साइड और
ब्रोमीन रह जाएगा, वाटर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाएगा। द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट MgOH इज रेफर्ड टू एज बेसिक ब्रोमाइड, इसको बेसिक ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिग्नाइट्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिग्नाइट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड के जब ये साथ रिएक्ट करता है ना तो ये 2 स्टेजेस में रिएक्ट करता है, ठीक है ना। पहली स्टेज में हम क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ डिग्नाइट्रेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, हमने पहले डिग्नाइट्रेशन करना है, देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ डिग्नाइट्रेशन इन दी एथोजाइथीन मच एज डिस्क्राइब्ड अबव। सी थाल मैग्नीशियम अब सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें सिंपल सी क्या बात नहीं है, तो ये नीचे वाला लोअर डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है, और MgBr है हमारे पास, ये MgBr के नीचे वाले बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाना है। सो सिंपली इसमें 2 चीज़ें हुई हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया और MgBr भी इसके साथ आके अटैच हो गया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो इसकी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। हाइड्रोलाइज कैसे हो जाएगा, इनकी प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा और इसमें कोई भी डिल्यूट एसिड हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट कर देगा। अब ये हमारे पास बन गया था, अब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का मैंने आपको बता दिया जो H ग्रुप था वो इधर आ गया और MgBr इधर शिफ्ट हो गया और H ग्रुप इधर आ गया। This reactivity dilutes sulfuric acid or they give ordinary Mg plus 2 ions and bromide ions and water, ठीक है ना। dilute sulfuric acid के साथ इसका रिएक्ट किया। Next year के almost all the quota of the formation of a basic halide as MgO are the product of the reaction. This actually misleading because these compounds react with dilute acid, but you need end up would be mixture of ordinary hydrated magnesium ion halide ions and sulfide, कि आपको जो कुछ भी चाहिए ना उसका एंड यही रहेगा कि हमें मैग्नीशियम के भी आयन मिलेंगे, हैलाइड के भी आयन मिलेंगे, सल्फेट या क्लोराइड के आयन, डिपेंडिंग अपॉन दी विच dilute एसिड यू एड। हमें कोई भी किस्म का एसिड जाएगा लेकिन हमें एंड पे यही ही सारी प्रोडक्ट मिलेंगी। नेक्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इसका कार्बोनाइल कंपाउंड, अब किसका कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड भी 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर इसमें क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर बोथ हाइड्रोजन ग्रुप होंगे तो हम इसको कहेंगे एल्डिहाइड, और अगर इसमें बोथ जो होंगे ना वो ग्रुप वो अल्काइल ग्रुप होंगे तो उसको कीटोन कहेंगे। जैसे कि एल्डिहाइड के एग्जांपल है, इधर आर और इधर आर था, आर की जगह CH3 लग गया तो बोथ हाइड्रोजन है तो ये प्रोपानोन बन गया, और इधर भी बोथ हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन तो ये ब्यूटानोन बन गया। अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो CH3H और CH और इधर H है तो ये एथेनॉल बन गया और ये प्रोपानॉल बन गया। अब देखें हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन बेसिकली हमने करनी है अल्कोहल की। The reaction between the various sources of carbonyl compound and the nitrogen look quite complicated, but in fact they are reacting the same way. all मतलब कि ये हमारा रिएक्शन हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन ये सारे एक ही मैकेनिज्म से, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है तो इट्स मीन कि आपको सारे ही डिग्नाइट के रिएक्शन समझ आ जाएंगे, क्योंकि इसी तरह हर प्रोसेस में 2 प्रोसेस हो रहे हैं, हर एक रिएक्शन में 2 प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। जो पहले प्रोसेस में साथ उसके साथ अटैच हो रहा है और जो दूसरा इसका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हाइड्रोलाइज्ड हो जाना है, और देन हमारे पास फाइनल हमारे पास जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होगा हमारे पास आ जाना है। अब these reactions are essentially identical to reaction with carbon dioxide, all differs in nature of the organic form। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी उसकी नेचर डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्कोहल है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी हो सकता है और कोई एल्केन भी हो सकता है, बस प्रोडक्ट की नेचर डिफरेंट लेकिन मैकेनिज्म सेम ही है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि मैकेनिज्म का कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो गया CH3MgBr, अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। डबल बॉन्ड इधर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और MgBr इसके साथ आके अटैच हो गया। अब dilute acid is then added to hydrolyze, मैं यूज कर रही हूँ इधर एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसमें वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया मल्टी।
Formation of alcohol. Alcohol is formed one of the key is of Grignard region. कि हम Grignard region से alcohol के formation के अंदर में is able to make a complicated alcohol easily. What sort of alcohol depend कि हमें किस तरह का alcohol चाहिए, हम इस तरह का carbonyl group लेना होगा. Okay. ठीक है. Reaction between Grignard and methanol. Methanol क्या है? हमारे पास कौन सा ग्रुप है? हमारे पास है ये एल्डिहाइड ग्रुप और इसको हम फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं और ये पॉसिबल हमारे पास एल्डिहाइड है सिंपलेस्ट. ठीक है. सी डबल बॉन्ड ओ एच ए जिसको हम कहेंगे मेथनॉल. assuming you are starting with CH3 third magnesium bromide using the reaction above, इससे हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. बाकी सारे दूसरे रिएक्शंस की तरह अब हमारे पास क्या हो गया, सी के ऊपर हमारे पास एच और एच ये दोनों हमारे पास मिल गए. ठीक है. और हमें पता था. ठीक है. ये मेरे पास आ गए. हमने इसकी जगह एच और एच लगा दिया और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल. वो सारे प्रोसेस में के पहले इसमें आके हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी कन्वर्ट हो रहा है. उसके साथ हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम हाइड्राइड जो भी हमने लगाया था उसके साथ जुड़ गया. देन क्या हुआ, हमारे पास वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया और हाइड्रोलाइज मेरे पास आके अल्कोहल बन गया जो कि हम इसको 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं. प्राइमरी अल्कोहल है. प्राइमरी अल्कोहल इस तरह के ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन नंबर 1 डायरेक्टली अटैच है. जिसके साथ एक कार्बन अटैच हो डायरेक्टली इसको कहेंगे primary alcohol. Primary alcohol has only one alkyl group attached to the carbon atom and on it. अब secondary में क्या होगा तो 2 होगी और tertiary में क्या होगा 3 कार्बन अटैच होंगे इसके साथ में. अब reaction between Grignard reagent and the other aldehyde. Other aldehyde हमारे पास क्या, हम ethanol ले लेते हैं. acetyl aldehyde CH3 इधर CH3 इधर और CH पर बॉन्ड होगा. ठीक है. अब इधर हमारे पास आ जाएगा CH3 और इधर हमारे पास आ जाएगा H. मैं आपको दिखा देती हूँ CH3 और H. अब ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई जो उसी ही मैकेनिज्म से तो उसको पहले सेपरेट इसलिए मैं नोट्स भी आपको दिखा दूँगी. लेकिन ये कि जिस तरह पहला मैकेनिज्म हुआ इसलिए मैंने दोबारा दिखाना. You could change the nature of the secondary alcohol by ether. Changing the nature of the Grignard reagent would change the CH3 ethyl group into some other alkyl group. Changing the nature of the aldehyde which would change the CH3 group into alkyl group. के इसकी नेचर भी चेंज कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा तो अदर alkyl group होगा. अब रिएक्शन है कीटोन की वजह से. हमारे पास सिंपलेस्ट कीटोन है वो है प्रोपानोन या फिर एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं. CH3 और CH3 दोनों साइड पे अटैच है. उसी तरह हम क्या करेंगे दिस टाइम यू विल रिप्लेस द R group in the general formula of alcohol produced. You get tertiary alcohol 2 methyl 2 butanol. ठीक है. tertiary alcohol जो हमें चाहिए. अब हमें क्या हो जाएगा tertiary alcohol में क्या होगा तो कार्बन अल्कोहल इसके साथ ये देखें ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 इसके साथ 3 कार्बन अटैच है. तो ये हमारे पास क्या है tertiary. Why do Grignard reagents हमारे पास मेजर फाइंडिंग है कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं. हमें मैकेनिज्म भी रिक्वायर्ड नहीं होते लेकिन हमें इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होता है ना बिटवीन कार्बन एटम और मैग्नीशियम के दरमियान वो पोलर होता है और जो कार्बन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है देन मैग्नीशियम से. एंड सो द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड टुवर्ड द कार्बन. इस वजह से वो कार्बन की तरफ जाती है. ठीक है ना. ये आपने बॉन्ड देख लिया. ठीक है. ये इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव है. The bond atom becomes slightly negative charge. Electrons in the first bond are pulled toward in the more electronegative atom. कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं. ठीक है ना. इसकी तरफ जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा slightly electronegative. Carbon oxygen double bond is also highly polar and with a significant amount of positive charge on the carbon atom जो कि Grignard reagent है. इसकी वजह से ये एक great nucleophile है क्योंकि nucleophile कर सकते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को स्लाइड क्योंकि between the slight negativeness of carbon atom is in the Grignard region and the positiveness of the carbon in the carbonyl compound. Moving to the next slide. अब टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्बन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसके साथ 3 कार्बन अटैच होते हैं.
You could bring the change you could bring the changes out on product by changing the nature of the nitrogen, which will help you to change the CH2 ethyl group into some alkyl group. Changing the nature of the ketone would change the CH3 group into whatever other alkyl groups you choose to have with the ketone. या हम कोई भी alkyl group लगा सकते हैं हम उस बेसिस पे कि हमें कौन सा अल्कोहल चाहिए. अब एप्लीकेशन और इसके यूजेस के एप्लीकेशन ये है कि ये इको फ्रेंडली है, ठीक है ना, और ये लीड करता है इसकी वजह से लीडिंग की इंक्रीज कंजप्शन वेरियस एंड इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है. वेरियस इंपॉर्टेंट मेडिसिन टैमोक्सिफेन, जो टैमोक्सिफेन में मेडिसिन किस लिए कि ये हमारे को ट्यूमर सेल्स हैं इनको ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है ना. यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड कफ सिरप इटीसी यूज लिग्नाट केमिकल यूजिंग देयर सिंथेसिस. वो अपने सिंथेसिस में भी लिग्नाट मतलब देख ले कि लिग्नाट यूजन कहाँ यूज हो रहा है. Due to the high radioactivity of lignite region, utmost care and safety precautions are required during the manufacturing, use and transportation. Owing to their versatility, manufacturers are highly focused on developing new products and compounds using lignite chemistry. Some of the recent application of the lignite region के हम इसे अल्कोहल्स बना सकते हैं, हम एसीटोन हम अमीनो एसिड कंपाउंड बना सकते हैं, मिनरल कंपाउंड्स बना सकते हैं, एसिटिलीन कंपाउंड्स बना सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बना सकते हैं. अब जो synthesis of many optically active compounds by the reaction of secondary alkyl lignite region with alkene halides using chiral phosphine metal complexes as catalyst has been receiving great attention. कि ये हमारे पास कैसे कहते हैं chiral phosphine metal की complexes हम जब as a catalyst यूज करें तो वो भी एक great attention हमारा ले रहा है. ये हमारे differences हैं. And thank you for listening to my presentation. Thank you so much. Hope so you will understand all of this that I explained.